जी नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह RWR क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की जो भर्ती आ रखी उसके बारे में संपूर्ण चर्चा करने वाला हूं। हालांकि मैंने इसके बारे में पहले बता रखा था, आज इसकी चर्चा करूंगा। कुछ बच्चे क्या भूल भी गए होंगे कि कब से आवेदन होंगे, तो इसके बारे में मैं क्या क्या चर्चा करने वाला हूँ कि क्या क्या आवेदन होंगे, फीस क्या है, कैसे आसान है आरपीएफ में सिलेक्शन। ये तो सब कोई आपको बता देगा, पर और सबको पता भी है। मैं आपको एक मूल मंत्र दूंगा या ब्रह्मास्त्र कह दो कि आरपीएफ में सिलेक्शन कैसे होगा, ये मैं आपको देने वाला हूँ। कैसे करें तैयारी, तैयारी आपको कैसे करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और क्या आपको छोड़ना है। करंट अफेयर्स पढ़ना है तो कब तक की पढ़ना है, इसके बारे में पूरी चर्चा आपके साथ करने वाला हूँ। चर्चा शुरू करने से पहले मैं एक आपको जानकारी दे देता हूँ कि इस चैनल पर आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड की जाती है। साथ में पॉलिटी की क्लास मैंने लेना शुरू कर दिया, ठीक है। तो करंट अफेयर्स की और पॉलिटी की क्लास मैं ले रहा हूँ। करंट अफेयर्स के जो नोट्स और मैं क्लास लेता हूँ कुमार गौरव सर की मिनी करंट अफेयर्स आप बोल सकते हो। साथ में मैं आपको क्या करता हूँ, हैंड रिटेन नोट्स भी प्रोवाइड करता हूँ, जो कि कोई चैनल आपको हैंड रिटेन नोट्स नहीं देता है तो पैसे से देता है, ठीक है। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो कुमार गौरव सर जो पढ़ाते हैं, पहले मैं लिखता हूँ, उसको लिखने के बाद क्या करता हूँ, आपको रिवीजन कराता हूँ फटाफट 15 से 18 मिनट। उसके बाद मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको हैंड रिटेन पीडीएफ नोट बिल्कुल फ्री देता हूँ। उसके बाद पॉलिटी का भी यही प्रोसीजर, मैं दृष्टि आईएएस बुक से आपके नोट्स बनाता हूँ, पढ़ाता हूँ और आपको पीडीएफ नोट फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। ऐसे हर सब्जेक्ट के धीरे धीरे मैं आपको पीडीएफ नोट्स दे दूंगा और हर सब्जेक्ट का धीरे धीरे आपको क्या है, रिवीजन के साथ साथ आपको ऐसा पढ़ा दूंगा कि आपको फिर इधर उधर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये पीडीएफ नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, हमारे पीडीएफ नोट्स बता देता हूँ। हमारा टेलीग्राम चैनल है RWR क्लासेस, यहाँ पर आप जाइएगा। आपको अभी हाल ही में करंट अफेयर्स के पीडीएफ नोट्स और किसके पॉलिटी के पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे और साथ में क्लास भी मिल जाएगी। क्लास आपको इसी चैनल पर यहीं पर मिलने वाली है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आरपीएफ की आपकी A to Z तैयारी करवाई जाएगी। मैंने पॉलिटी की क्लास लेना शुरू कर दिया है, तो पहले जीएस पोर्शन स्ट्रॉन्ग में कर देता हूँ कि जीएस पोर्शन के कितने 50 क्वेश्चन आने हैं। अब मैं चर्चा शुरू करता हूँ, ठीक है। तो आरपीएफ एसआई की, तो आरपीएफ की 2 पदों की भर्ती निकली है। सब इंस्पेक्टर जिसको आप दरोगा बोलते हो, और दूसरा पद है कांस्टेबल। कांस्टेबल जिसको आप सिपाही बोलते हो, ठीक है। स्टेट पुलिस में सिपाही बोला जाता है या कांस्टेबल, और इधर क्या कांस्टेबल बोला जाता है, ठीक है। तो आरपीएफ में कितने पद हैं, टोटल पद है आरपीएफ में 4660। जी हाँ, 4660 पद है। इनको 2 में मैंने डिवाइड कर रखा है। जो सब इंस्पेक्टर के पद है जिसको एसआई बोला जाता है, 452 पद है। और जो कांस्टेबल के पद है जिसको कि सिपाही आप लोग बोलते हो, 4208 पद दिए गए हैं। तो टोटल पद कितने हो गए जी, 4660 पदों की ये भर्ती है। इसमें सिलेक्शन लेना बहुत आसान है, तो ये मैं बताऊंगा कि आरपीएफ में सिलेक्शन लेना आसान कैसे है। सबसे बड़ा पॉइंट ये रहेगा कि आरपीएफ में सिलेक्शन लेना क्यों आसान है, ठीक है। इसके बाद लास्ट डेट, आवेदन की देखो तिथि आ रखी है, मैंने इसलिए आपको बताता जा रहा हूँ। बाकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूँ कि आवेदन के जो फॉर्म डलने हैं 15 अप्रैल से डलने हैं और 14 तारीख तक, 14 मई तक आपके फॉर्म डाले जाएंगे, ठीक है। तो फॉर्म डेट के लिए आप रेडी हो जाइए। 7-8 दिन जो आपके बचे हैं इसमें फॉर्म डलना आपके शुरू हो जाएंगे। तो 15 अप्रैल से लेके 14 मई तक आपके फॉर्म डलने वाले हैं, ठीक है। ये कितना डेट है, 14 मई तक आपके डेट है, ठीक है। तो इसको 5 कर लीजिएगा, ठीक है। तो 14 मई तक आपके फॉर्म डलने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद आपको फीस कितना बयान करना है ये पूरी चर्चा कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कैसे सिलेक्शन लेना आसान होता है और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। फीस आपकी जो जनरल के बच्चे होंगे, ओबीसी के बच्चे होंगे, ईडब्ल्यूएस के बच्चे होंगे, उनको 500 रुपए देना होगा। और एससी एसटी और फीमेल जो होंगे उनको 250 रुपए फॉर्म के भरना होगा। यदि दोनों बच्चे, अब ये दोनों बच्चे क्या है फॉर्म डालना चाहते हैं आरपीएफ एसआई का भी कांस्टेबल का भी, तो अलग अलग आपको फॉर्म डालना होगा। आरपीएफ का अलग रजिस्ट्रेशन करना होगा और कांस्टेबल का अलग रजिस्ट्रेशन करना होगा। फीस आपको दोनों की पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आरपीएफ का आपने फॉर्म डाल दिया एसआई का तो कांस्टेबल का दे लो, कांस्टेबल का दे दिया तो एसआई का, दोनों को आपका क्या है फीस वाहन करना पड़ेगा। तभी आप दोनों के फॉर्म क्या कर सकते हो, डाल सकते हो और एग्जाम दे सकते हो। ये कैसा होगा, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे।
एग्जाम डेट कब होगी, फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, ऑनलाइन भरे जाएंगे। तो साइबर कैफे में, साइबर कैफे के भरोसे मत रहिएगा, आप मोबाइल से भी फॉर्म डाल सकते हो। मोबाइल से मैं एक वीडियो आपको बना दूंगा कि मोबाइल से आपको फॉर्म कैसे डालना है, ठीक है। एग्जाम डेट आपकी क्या रहने वाली है, तो एग्जाम डेट आपकी जो रहने वाली है एज पर शेड्यूल इसमें लिखा है। तो एग्जाम अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है। एग्जाम ये मान के चलिएगा नवंबर तक आपका, अक्टूबर या नवंबर में एग्जाम होना लगभग तय माना जा रहा है, ठीक है। तो अक्टूबर नवंबर तक आपके एग्जाम होंगे। अब मैं चर्चा करने वाला हूं कैसे है आसान आरपीएफ में सिलेक्शन, और दूसरा कैसे करें तैयारी। क्योंकि फॉर्म तो हर कोई भरता है, पद कितने हैं 4660, और फॉर्म डलेंगे 46 लाख, ठीक है। फॉर्म कितने पड़ेंगे 46 लाख। तो ये मन सोचिएगा कि 46 लाख फॉर्म डलेंगे तो आप डर जाइएगा। 46 लाख ही फॉर्म डलेंगे, इससे कम फॉर्म इसलिए नहीं डलने वाले। आपने आरपीएफ कांस्टेबल का तो आपने देखा होगा, एसएससी का कितने फॉर्म डले हैं, उससे कम तो नहीं डलने वाले, उससे ज्यादा ही डल सकते हैं। दूसरी चीज यूपी पुलिस का आपने फॉर्म देखा कितने हैं, 46 लाख बच्चे तो यूपी के ही हो जाएंगे कांस्टेबल के देखते हुए। तो ठीक है, 46 लाख आपके फॉर्म डलने वाले हैं, करीब 50 लाख, और वैकेंसी है, और फिर भी इसमें सिलेक्शन लेना आसान है। मैं ये चर्चा करने वाला हूँ फिर भी सिलेक्शन लेना क्यों आसान है। इसमें सिलेक्शन लेना इसलिए आसान है क्योंकि ये जो भर्ती है इसका जो सिलेबस है वो डिफाइन किया हुआ है कि आपके इसमें कितने सब्जेक्ट आने हैं, 3 सब्जेक्ट आने हैं। जीएस जीके आनी है, मैथ आनी है और रीजनिंग आनी है। और कोई आप पेपर देते हो तो आपके 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जीएस जीके, रीजनिंग, मैथ, उसके साथ एक सब्जेक्ट किसी एग्जाम में हिंदी बढ़ जाता है यदि हिंदी भाषी है, या किसी सब्जेक्ट एग्जाम में इंग्लिश बढ़ जाता है, तो आपके 4 सब्जेक्ट हो जाते हैं। दूसरा क्या है, जिसकी पकड़ नहीं होती है, तीनों सब्जेक्ट ऐसे हैं कि 2 सब्जेक्ट में यदि आपकी पकड़ है तो आप आसानी से सिलेक्शन ले सकते हो। इसका क्या है, थोड़ा पैटर्न थोड़ा दूसरा रहता है। आरपीएफ का क्या है, पैटर्न थोड़ा क्या रहता है, दूसरा रहता है। जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे आरपीएफ में डायरेक्टली एग्जाम देंगे, भले एसएससी के आप टॉपर हो गए या यूपी पुलिस के टॉपर हो गए, आपको आरपीएफ में जाने में थोड़ी सी कठिनाइयां मिलेंगी, ठीक है। क्यों, आरपीएफ के सिलेबस के अनुसार आप नहीं पढ़ोगे। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, एसएससी की तैयारी में लगते हैं, इसलिए क्या इसमें सिलेक्शन लेना आसान है। पता चला। इसका एक लोग क्या भागते हैं, हर तरह भागते हैं, इधर भी भागता है, उधर भी भागता है, उधर भी भागता है। मैं आज आपको बता देता हूँ, जो बच्चे आरपीएफ एसआई में या आरपीएफ कांस्टेबल में फॉर्म डाले, आरपीएफ एसआई को फोकस कर ले इसका, या आरपीएफ कांस्टेबल का फोकस करेगा, इसमें सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। भर्ती जरूर कम है, उसमें 26,000 भर्ती है एसएससी में, इसमें 4660 पद है, पर इसमें सिलेक्शन लेना फिर भी आसान है क्योंकि इसमें सिलेक्शन डिफाइन हर बच्चा नहीं पढ़ता है। तो जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करें, कि मैंने सिलेक्शन लिया था केवल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैंने पढ़ाई किया, आज तक कोई कोचिंग नहीं ली। अभी मैं एग्जाम देता हूँ, कोई कोचिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, फिर भी मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करता हूँ। जो भी एग्जाम देता हूँ मैं क्वालिफाई भी कर लेता हूँ। तो पढ़ाई कैसे करना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना है, इसलिए सिलेक्शन लेना इसमें आसान है। अब लास्ट में चर्चा करने वाला हूँ कैसे करें तैयारी। तो तैयारी करने के लिए पहले तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में या इस चैनल पर आपको क्या मिलने वाला है, सारी क्लासें इस चैनल पर ही आपको मिल जाए। जिन लोगों को हम पर विश्वास है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे क्या आप लोगों को हो सकता है एक सरकारी नौकरी में दिला पाऊं। तो इस चैनल को जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कैसे करना है तैयारी, तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि कौन कौन सी बुक पढ़ना है। रीजनिंग जैसे मैं शुरू करता हूँ जीएस पोर्शन से, तो जीएस में आपको सबसे ज्यादा वेटेज आपको देखने मिलेगा किसका, करंट अफेयर्स का। रेलवे का जहां तक अभी तक का रिकॉर्ड रहा है वो करंट अफेयर्स पर ज्यादा फोकस देता है। और कितने दिन का करंट अफेयर्स पढ़े, क्योंकि सबसे ज्यादा जो ब्रॉड सिलेबस है रेलवे का है। तो रेलवे का आपको ये मान के चलिएगा 1.5 साल का आपको सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। तो पिछले, मैं क्यों बोलता हूँ कि मेरे नोट्स आप पढ़िएगा करंट अफेयर्स के, क्योंकि कुमार गौरव सर को आप सभी जानते हो, वो 2 साल 1.5 साल के सिलेबस लेके चलते हैं करंट अफेयर के साथ स्टैटिस्टिक्स जीके, और 1.5 साल में जो भी क्या लल्लन टॉप में 1.5 साल के तक के क्या है पिछले क्वेश्चन भी लेके चलते हैं। वो मैं आपको क्या है प्रोवाइड करता हूँ कहाँ, पीडीएफ नोट्स के फॉर्म में, और आपका रिविजन भी कराता हूँ। तो आपको करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की करने की, इधर से पढ़ने की आपको कहीं जरूरत है ही नहीं। करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके आपका इधर से ही फंस जाएगा, और साथ में साइंस भी, ठीक है। तो 2 चीजें आपको क्लियर हो गई कि आपको क्या पढ़ना है। उसके बाद रीजनिंग आप रेलवे की कोई भी बुक ले लें जिसमें रीजनिंग के क्या प्रैक्टिस सेट है। रीजनिंग और मैथ को कोई भी आप रेलवे की बुक ले लें जिसमें थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा हो। और मैथ किससे पढ़ना है, मैथ आप आर एस अग्रवाल से पढ़ लीजिएगा, या राकेश यादव सर की जो बुक है उससे आप पढ़ लीजिएगा।
इन दोनों बुक से किसी को सॉल्व कर ले और कोई भी बुक लेके आप क्या प्रैक्टिस कर लेंगे तो मैथ आपकी क्लियर हो जाएगी। रीजनिंग देखिएगा, रेलवे की एक अलग आती है, एक 36,000 एक 27,000 करके आती है, उसको आप ले लीजिएगा। एक खान सर की जो जीएस की बुक उन्होंने निकालना है रेलवे की 27,000 करके, वो जरूर लीजिएगा। और साइंस के पीछे ज्यादा मत पड़िएगा कि उतना ज्यादा वेटेज साइंस में नहीं रहेगा। लास्ट टाइम आपके पास बचे तो उस पर 15-20 दिन आप फोकस कर लीजिएगा। साइंस की क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इससे ल्यूसेंट जो बुक है उसके पीडीएफ नोट्स आपको दे दूंगा, ठीक है। और उसकी क्लासेस भी मैं आपको साइंस की लूंगा। तो ये आपको तैयारी करने का तरीका है कि आपको क्या पढ़ना है। तैयारी करना अभी से शुरू कर दीजिए, नहीं कि फॉर्म डालेंगे, 1 महीना भी फॉर्म में डलेगा, उसके बाद आपका एडिट होगा फॉर्म, फिर आपका रिजल्ट है वो क्या बोलते हैं एडमिट कार्ड आएगा, उसके बाद आप तैयारी करना शुरू करोगे। जो बच्चे अभी से लग गए, देखो इसको 1.5 महीने हो गया फॉर्म निकले, जो बच्चे 1.5 महीने पहले से लग गए वो आपसे आगे निकल गए हैं। तो तैयारी करना, अभी भी आप पीछे चल रहे हो, तैयारी करना आज से शुरू कर दीजिएगा। सिलेक्शन लेना है आप मेरे साथ जुड़ जाइएगा। पॉलिटी पहले क्लियर करिएगा, जीके और जीएस के साथ साथ पॉलिटी क्लियर हो जाएगी आपकी, तो आपको बहुत अच्छा फायदा होने वाला। और करंट अफेयर्स के आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत है नहीं। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।